हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी मिसलेनियस चल रही है 7 की, जिसके क्वेश्चन नंबर हमने 15 का फर्स्ट सॉल्व कर लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था 15 का सेकंड आप सॉल्व करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, बट एक को छोड़ के कोई और नहीं बताता है, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा आप लोग पढ़ रहे हो और ये सही बात नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं 15 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें प्रूफ करना है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। 15 का सेकंड है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसे हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3xy1 माइनस y इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो देखो ये y1 y2 वही है, डबल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन। एक बार y का डिफरेंशिएशन y1 होता है और डबल सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन y2 होता है, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ x। देखो y को मैं y1 लिखता हूं, क्या लिखता हूं y1। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा केवल, ठीक है। अब इसको तो हम छोड़ेंगे एक बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब माइनस साइन, साइन इनवर्स एक्स को छोड़ते हैं, साइन इनवर्स x को छोड़ा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो 1 का तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब बचेगा रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर यही है, तो देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का। तो पहले रूट का करते हैं। रूट का क्या होता है, 1 अपॉन, पहले रूट का होगा ना, तो रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो रूट का होगा, अब करेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और साइन माइनस का है तो यहां आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। तो देखो इस 2 से मैं ये 2 कैंसिल कर देता हूं। अब देखो ये एक माइनस है और ये एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनका रूट हट जाएगा, क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो देखो y1 इक्वल्स टू 1 माइनस ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हट जाएगा इनका रूट, अच्छा ये अपॉन में ये कट जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे, क्या होंगे, कैंसिल। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं ऊपर, क्योंकि ये तो अपॉन में, ये अपॉन में थोड़ी है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इससे ये हो जाएगा कैंसिल और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और एक बच रहा अपने पास क्या, एक्स, क्या बच रहा, एक्स। तो यहां बच रहा अपने पास 1 प्लस क्या बच रहा है, ये कट गया 1, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच रहा x, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस का प्लस हो गया ये। तो ये है तो मल्टीप्लाई में। तो देखो अब यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो y1 इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस y
x। ठीक है, तो देखो y1 तो ये हो गया। अब हमें उधर क्या चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए, सेम है और कुछ बस थोड़ी रहा है ये। हाँ कि अभी अच्छा ये तो आ गया ना इसके नीचे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा ये और बच रहा है अभी, तो इसका ही वैल्यू है ये और बच रहा है अभी। देखो ये तो इसकी वैल्यू है y साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या बचा हुआ है अभी? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बचा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो y2 के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वस टू 1 प्लस में yx। एक बार डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका मैंने इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करना आप सब लोगों को आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू क्या है? y है, यहाँ रख देंगे y, यहाँ बचेगा x। तो 1 ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, ये रहा 1 प्लस वाई एक्स, और अपॉन में ये चल रहा है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर कर दिया। अब यहां से हम इसका क्या कर देंगे? सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे? सेकंड, यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन। तो यहां लिख देता हूं मैं, कर उधर दूंगा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। तो इधर ही कर देते हैं यहीं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में, एक बार इसको छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y1 का डिफरेंशिएशन होगा y2। क्या होगा? y2 प्लस y1 को छोड़ा, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 और एक्स स्क्वायर का होगा माइनस के 2x। तो यहां आ जाएगा साइन माइनस का, और ये हो जाएगा कितना? 2x। क्लियर? देखो इसको छोड़ा y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर y1 को छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 2x। तो यहां साइन आ जाएगा माइनस का। इक्वल इधर आते हैं वो अपन, 1 का तो हो जाएगा 0, तो 1 तो हो गया खत्म। अब y और x दोनों मल्टीप्लाई में, तो y को छोड़ा x का किया, कितना आ गया? 1 प्लस x को छोड़ा y का किया, कितना आ गया? y1। अब इन सब को एक साथ ले लेते हैं और देखते हैं अपना क्या आंसर आता है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 सेम है, माइनस y1 और 2x, ये होगा माइनस के y, और ये भी होगा माइनस के xy1। तो देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, x है और y1 है। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको यहीं से लिख देते हैं हम 2xy1। क्या लिख देते हैं? 2xy1। एक ही बात है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो देखो xy1 और xy1 माइनस माइनस के, तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। तो 2x माइनस y, मतलब 2xy1 और माइनस के xy1 हो जाएंगे 3 माइनस के, इनको ये हो जाएंगे माइनस के 3xy1, और ये है माइनस के y, और इधर बचेगा क्या? 0, क्योंकि इन सब का हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो इधर क्या बचेगा? 0। अब देखते हैं अपना प्रूफ हुआ क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3xy1 और माइनस के y इक्वल्स टू 0। हैंस प्रूफ। क्लियर? केवल डिफरेंशिएशन करना है हर बार जैसे करते हैं, फिर y की वैल्यू यहाँ, y को हमें लाना है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट की, इसको उधर ले गए, फिर अगेन डिफरेंशिएशन किया, इनको एक साथ में लेके सॉल्व कर लिया। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 15 का सेकंड हो गया कंप्लीट।
16 रोले थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। कौन सी थ्योरम, रोलेस थ्योरम। तो रोले थ्योरम हमने कई क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं रोले थ्योरम के। इसमें हमें क्या करना होता है, 3 स्टेप करने होते हैं। सबसे पहले चेक करना है डिफरेंशिएशन है, पहले कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबल, फिर एफ ए इंटू एफ ए इक्वल एफ बी। अगर ये तीनों सेटिस्फाइड होते हैं तो रोले थ्योरम फिर में होती है, रोले थ्योरम अप्लाई होती है, जिस मीन्स एक सी ऐसा पॉइंट है जो इक्वल होता है किसके, 0 के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस 2 रूट एक्स, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 to 2। ठीक है, अब देखो ये क्या होना चाहिए, बस वैल्यू पुट करने पर क्या नहीं बनना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। देखो अगर यहाँ ये रूट एक्स है ना, देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 2 है। ठीक है, अब कहाँ प्रॉब्लम है, इस रूट एक्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो रूट में जो भी कोई वैल्यू होती है वो आप सबको पता है नेगेटिव होने पर कैसी हो जाती है, इमेजिनरी, है ना। हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था ना 11th की में, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि जो रूट में नंबर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं, इमेजिनरी, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए ये नंबर जो है ना नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये जिसमें बिलोंग कर रहा है x, वो क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे हम, फंक्शन एफ एक्स एक्स माइनस 2 रूट एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, एट x बिलोंग्स टू 0 to 2। क्लियर। अब हम चेक करते हैं पॉइंट सेकंड, क्या, डिफरेंशिएबल। तो देखो पहले हम ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंशिएबल बाद में करेंगे। x माइनस 2 रूट एक्स, देखो चाहो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, देखो रूट एक्स का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना है, 1/3, ये 1/2 है ना, x की पावर 1/2 और x की पावर 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखो इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। देखो ये मैंने पहले ही क्यों लिख दिया, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो है रूट एक्स, देखो ये जो क्लोज इंटरवल है ना, इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या है, अब हम x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्या लेंगे, 0 से तो ग्रेटर और 2 से लेस देन। इसका मतलब ये है, तो अब हम x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे और 2 से लेस देन लेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू आप 0 से ग्रेटर और 2 से लेस देन कुछ भी पुट कर देना, जो है वो क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। इसीलिए हम डेरिवेबल को हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को। ओपन इंटरवल लिखने का मतलब यही होता है, क्योंकि जो हमें बिलोंग्स टू दिए गए ना वो हम वैल्यू नहीं ले सकते, उससे ग्रेटर और 1 से लेस देन ये लेते हैं, यही क्लोज इंटरवल का मतलब होता है। ठीक है, तो डेरिवेबल हो जाएगा। तो देखो इसको हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं यहीं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, x की पावर n है ना, तो n x n माइनस 1, तो 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2। देखो 3/2 करेंगे -1 तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 1/2 बचेगा। ठीक है ना, 2 रूट एक्स माइनस है, तो 2 का तो 2, रूट एक्स का क्या होता है, 1/√x, और फिर x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये।
3/2 x की पावर 1/2 माइनस 2 रूट एक्स। चाहो तो इसको हम अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, चाहो तो ऐसे के ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो गया है, वेरिएबल हो गया। अब हम चेक करते हैं पॉइंट थर्ड, एफ ए। तो ए की वैल्यू है अपने पास 0, तो 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। देखो 0 माइनस 2 और ये हो जाएगा इनटू में 0 इक्वल्स टू 0। फिर है अपने पास एफ बी। एफ बी चाहो तो यहाँ ए की वैल्यू लिख सकते हो, कितनी है 0, और यहाँ लिख सकते हो 2। तो 2 माइनस 2 रूट 2 ये भी हो गया 0। तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू 0। तो तीनों कंडीशन कैसी हो गई, सेटिस्फाइड। तो हम लिख देंगे रॉले थ्योरम अप्लाई। क्या हो गई, अप्लाई हो गए। दैट्स मीन एफ डैश सी एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है, इक्वल्स टू है 0 के। तो एफ डैश सी क्या है, ये जो डिफरेंशिएशन है ना, यहां x की जगह हम c पुट कर देते हैं ना, c 3/2 माइनस 2 रूट c इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ और थोड़ी है कि इसमें कुछ और होगा क्या, सेम इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। अच्छा ये आगे आ रहे, अच्छा हाँ ये है डिफरेंशिएशन, तो वो थोड़ी है। डिफरेंशिएशन कौन सा है, ये है, वो तो एफ एक्स की वैल्यू है, डिफरेंशिएशन ये रहा। रूट 3/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 2 रूट सी इक्वल्स टू 0। चाहो तो इसे रूट एक्स भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं। तो रूट एक्स लिख के कर लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो देखो ये उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसे हम रूट एक्स लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। फिर से चेक करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहां था 1/2 इंटू 1, सॉरी +1, तो ये हो जाएगा +1 और हाफ 3/2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2/3, 1 माइनस करेंगे तो n-1। ठीक है, इक्वल्स टू है 0। देखो एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम आएगा 2 रूट c। तो 2 से 2 कैंसिल, रूट c से, यहां भी c है, x की जगह क्या लिखेंगे c का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां देखो इसको भी हम रूट c लिख देता हूं मैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो देखो 3 का तो 3, रूट c इंटू रूट c हो जाएगा c, कितना हो जाएगा c, इसीलिए मैंने इसको रूट c लिखा। ठीक है, या फिर 1/2 लिख देते तो ऐसा हो जाता, कैसे ही कर सकते हो ना। ये कैंसिल हो गया, यहां आ जाएगा माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं हम, इसको इधर ले जाके 0 में मिला देते हैं। तो 2c 3c माइनस 2 इक्वल टू हो गया 0। तो 3c इक्वल्स टू हो गया 2 और c इक्वल्स टू आ गया 2/3। तो 2/3 बिलोंग कर रहा है क्या, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। किसको, 0 से और 2 के बिटवीन। देखो 2/3 की वैल्यू क्या आएगी, 0 से और 2 के बिटवीन ही आएगी। ठीक है ना, तो क्या हो गई, रोलेस थ्योरम वेरीफाई। रोलेस थ्योरम वेरीफाई। क्लियर, दिख रहा होगा, कंप्लीट। हाँ कंप्लीट दिख रहा है। बस इनमें गलती मत करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो रूट की वैल्यू है x है ना, और पॉजिटिव दिया गया है, तो इसलिए कंटिन्यूअस होगा। अगर यहाँ कोई भी नेगेटिव नंबर होता ना तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता ना, ये कैसा नॉन डिटरमाइन इमेजिनरी फॉर्म बन जाती। बट वहाँ दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल तो हम डिफरेंशिएशन करके ही देख लेंगे इसका। ठीक है, और 0 से और 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट कर देना, ये नॉन डिटरमाइन फॉर्म नहीं बनेगा। तो ये हो गया 16 का फर्स्ट।
16 का सेकंड, देखो 16 का सेकंड जो है वो है अपने पास x माइनस 1 एंड x माइनस 3 और बिलोंग कर रहा है 1 to 3। x माइनस 1 एंड x माइनस 3 बिलोंग कर रहा है x किसको, 1 से 3 को। यही है, ठीक है। तो देखो हम इसे किस में मल्टीप्लाई में ना दोनों, तो हम इसे किस में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका ना, इससे और इजी हो जाएगा ये थोड़ा सा। देखो x का मल्टीप्लाई इससे किया, कितना आ गया, x स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस का 3x, और 1 का मल्टीप्लाई -x से करेंगे तो माइनस के x, और 3x ये हो जाएगा 4x, माइनस के 4x, और ये हो जाएगा प्लस के 3। ठीक है, अब ये कैसी फॉर्म है, पॉलिनोमियल फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई, पॉलिनोमियल फॉर्म। तो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस एज x belongs to 1 to 3 because this function is in polynomial form। किसमें है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, इसलिए डिफरेंश क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और पॉलिनोमियल में है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि देखो कुछ भी 1 और 3 कोई भी पुट करके देख लो, 1 पुट कर लो तो भी कुछ नहीं है, 3 पुट कर लो तो भी ये वही है, सेम टू सेम है ना। सेकंड देखो f(x) कर देता हूं मैं सीधा, है ना, f(x) करो, ये हो जाएगा 2x माइनस 4, ठीक है, इज डेरिएबल एज x belongs to 1 and 3 ओपन इंटरवल। क्या है, ओपन इंटरवल, और f(x) ये रहा। अब चेक करते हैं fa, तो f थर्ड पॉइंट, fa की वैल्यू है क्या, 1, तो 1 पुट करते हैं इसमें, तो 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस के 3, तो 4 माइनस 4 0 आ गया। अब पुट करते हैं f3, तो देखो x की वैल्यू कहीं पुट कर दो, चाहे तो यहाँ पुट कर दो, चाहो तो यहाँ पुट कर दो, एक ही बात है ना। तो ये तो हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 12 प्लस 3, तो देखो 12 प्लस के और 12 माइनस के, क्या हो गया, 0। देन fa इक्वल्स टू fb इक्वल्स टू 0। रोलेज थ्योरम अप्लाई, ठीक है। दैट्स मीन एक पॉइंट है f' जो कि क्या है, 0 है। तो f' का मतलब जो अपना f' है वहां c की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, तो 2c इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 4/2, 2, और 2 किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर 3 तक को। तो इसका मतलब रोलेज थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई, ठीक है ना। सिंपल सा है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में तो डेरिएबल भी होगा, कंटिन्यूटी भी होगा। सॉरी, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी इक्वल है, और हमने सी की वैल्यू फाइंड कर दी, किस पर है, 2 पर, यानी कि पॉइंट 2 पर जो सी की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। अब जो थर्ड पॉइंट है अपने पास, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसमें
दो ही पार्ट थे, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें हमें फंक्शन में क्या करना है, लाग्रांज थ्योरम की क्या करनी है, चेक करना है ना कि लाग्रांज थ्योरम अप्लाई होता है या नहीं होता। ये तो था रोल-प्रमेय थ्योरम, रोलेज थ्योरम। अब है लाग्रांज, है ना, यानी कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVD, याद है ना। उसमें केवल हमें दो ही चीज चेक करनी होती हैं, एक तो डिफरेंशिएशन और एक कंटिन्यूटी। सेवेंटीन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x - 1, x - 2, x - 3। और x बिलोंग कर रहा है 0 to 4, ठीक है, 0 to 4। देखो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे ना हम, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके मैं इनको एक उसमें ही लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल की फॉर्म में, ना। तो देखो मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं, ज़्यादा वहाँ करने की क्या ज़रूरत है, उसे मिटा देंगे फिर। देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x 2 प्लस के 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 3 से, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6। तो देखो ये क्या हो गया, x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई ये आ गया अपने पास, x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं उधर वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, ये तो केवल मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बस चेक करने के लिए। तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में तो कंटिन्यूअस होगा, पॉइंट 1 फंक्शन, यही है फंक्शन, एक ही बात है ना। क्या होगा, कंटिन्यूअस एज x बिलोंग्स टू 0 to 4। रीजन लिख देना, फंक्शन कैसा है, इन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। किस फॉर्म में है, पॉलिनोमियल की फॉर्म। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। f डैश x इक्वल्स टू, देखो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ये क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 6 माइनस का हो जाएगा 0। तो ये भी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो लिख देंगे is differentiable as x belongs to open interval 0 to 4। दो ही चीज चेक करनी होती है हमें, है ना। तो लाग्रांज फिर में क्या हो जाएगी, अप्लाई, यानी कि LMVD, LM लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लाई। अब देखो, जब भी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती है तब अपने पास क्या होता है, अपन ने पढ़ चुके हैं, अपन क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा f डैश c जो किसके इक्वल होगा,
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं लाग्रांज थ्योरम में, हम यही करते हैं। अगर ये दोनों हों अप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के इक्वल होगा। तो देखो एफ डैश सी, तो ये रहा अपने पास एफ डैश सी, कहाँ है, ये रहा एफ डैश सी। बस यहाँ सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3c स्क्वायर माइनस 12c और ये है प्लस 11। अब है एफ डैश बी, तो b की वैल्यू है अपने पास 4 और इसमें हम पुट करते हैं x, क्योंकि अपने पास एफ एक्स यही है ना, एफ एक्स, ये तो डैश था, ये बिना डैश वाले हैं। तो b की वैल्यू पहले यहाँ पुट करेंगे, फिर a की वैल्यू यहाँ x की जगह पुट करेंगे। तो b है अपने पास 4, तो देखो 4 माइनस 1 होता है 3, सीधा ही लिख रहा हूं मैं ना, 4 माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 इंटू में 1। ठीक है, माइनस, अब रखना है हमें क्या, 0, 0 माइनस 1 होता है माइनस के 1 इंटू 0 माइनस 2 होता है माइनस के 2 इंटू 0 माइनस 3 होता है माइनस के 3 अपॉन 4 माइनस 0, तो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4। तो देखो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस के 11 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6 प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6, तो ये हो गया 6 प्लस 6 12 अपॉन 4 इक्वल टू हो गया 3। कितना आ गया, इक्वल्स टू 3। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, एक इक्वेशन बना देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। देखो 3c स्क्वायर माइनस के 12c प्लस 11, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, उधर ही आगे ही लिख रहा हूं मैं। तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई 3c स्क्वायर माइनस के 12c और ये हो जाएगा 8 और 3 11 प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड करनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो या तो इसके फैक्टर से सॉल्व करेंगे या फिर हम पाइथागोरस श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो फैक्टर करके देखो, 8 3 जा 24, अब 12 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं क्या कि कितना आ जाए 24, तो ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना कि 24 के फैक्टर हो प्लस माइनस करने पर 12 आए। तो 12 कब कब आता है, 4 इंटू 3 करने पर, 4 प्लस 3 पर 12 आएगा, या 6 इंटू 2 पर 12 आएगा, या 10 प्लस 2 पर 12 आएगा। तो इनमें किसी में भी 24 नहीं आ रहा, तो हम यूज करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -12 और c की वैल्यू है 8। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अपने पास होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। ठीक है, तो सब की वैल्यू रख देते हैं। देखो माइनस का b पहले से और वो b पहले से ही माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 12 प्लस माइनस b स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस के 4 इंटू a, 4 इंटू a इंटू c, तो ये हो जाएगा 32 इंटू में 3, तो 32 इंटू 3, तो ये हो गया 6 और 9 96। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 3 12, 12 8 जा 96 अपॉन में है 2a, तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो देखो इसमें से माइनस करेंगे ना, तो 44 प्लस 4 कितना हो जाएगा 48 बचेंगे। कितने बचेंगे 48।
12 प्लस माइनस 48 अंडर रूट अपॉन में 6। तो 48 को हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो परफेक्ट स्क्वायर इसमें कितना होगा? इसमें परफेक्ट स्क्वायर होगा 16 इंटू 3। 48 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 इंटू 3 अंडर रूट कितना होता है? 48 ही तो होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 48 का अंडर रूट। ठीक है, 16 को बाहर लेंगे जब आ जाएगा 4, तो 16 इंटू 3 4 अंडर रूट 3 लिख देता हूं मैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, यहीं लिख दूंगा तो आप चक्कर खा जाओगे। तो देखो 12 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन में 6। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ x की जगह हम c वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो c लिख लेते हैं। ठीक है, c तो फाइंड कर रहे हैं हम। तो देखो c इक्वल्स टू, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2। देखो कॉमन आने को तो हम और 4 भी ले सकते हैं, पर 4 फिर ये 6 नहीं कटेगा, फायदा क्या है? तो हम वही कॉमन लेते हैं जिससे इसको काट सके। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया 6, प्लस माइनस यहाँ बचेगा 2 रूट 3, और 2 से इस 6 को काट देंगे, जो कॉमन लिया है ना 2, उस 2 से 6 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो अपने पास c की वैल्यू क्या आ गई? 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 और 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3, यानी कि प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3। अब देखो इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते कुछ भी, तो ये 3 नहीं कटेगा, तो इसलिए हम इसी को वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो अपने पास हो गया 17 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आंसर अपने पास आ गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 3। और ये डेफिनेटली बिलोंग कर रहा होगा किसको? 0 से और 4 को। देखो 0 वैल्यू आ नहीं रही और 4 से भी बड़ी इसकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि देखो 6 में से प्लस भी करेंगे ना 2, तो ये 8 होगा, 8 से 3 में डिवाइड देंगे तब भी ये 4 से लेस देन आएगा। माइनस करेंगे जब यहाँ कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट कुछ आएगा, और 3 से डिवाइड देंगे तो 0 से ही बड़ा होगा। तो 0 और 4 के बिटवीन ही इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये हो गया अपना कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट। अब देखो इसका जो सेकंड है उसको भी हम फटाफट से कर लेते हैं। देखो इसका जो सेकंड है वो है f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस x और 5 माइनस x, x लेस देन x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन ग्रेटर देन 2, और ये है x 1 से 3। ठीक है, तो देखो ये जो फंक्शन है ये किस पे ब्रेक हो रहा है? 2 पे ब्रेक हो रहा है। किस पे हो रहा है? यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है ना, तो 2 पे ही ब्रेक हो रहा है ये। तो हम इसे 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर देते हैं। आप लोगों को पता है ऐसे क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, देखो एक बार तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू देखो जब भी लेफ्ट डेरिवेटिव, देखो मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। क्या चेक करता हूँ? कंटिन्यूटी। लेफ्ट वेरिएबल चेक करते हैं पहले, तो क्या होता है? f लेफ्ट हैंड पे क्या आएगा अपना? x, जिस पे हम चेक कर रहे हैं f इक्वल्स टू किस पे चेक कर रहे हैं? हम 2 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम 0 माइनस h, या तो 2 माइनस क्या आ जाएगा? h। तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो फॉर्मूला अब x की जगह केवल क्या करना है हमें? देखो 1 प्लस 2 माइनस h। क्लियर? तो ये हो जाएगा 0, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। अब ऐसे ही जब हम राइट वेरिएबल चेक करेंगे तो वो करेंगे 2 प्लस h पर, तो इससे चेक करेंगे अब हम, है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 माइनस
2 प्लस एच, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी आ गया कितना 3, ठीक है। तो लेफ्ट डेरिएबल इक्वल्स टू हो गया राइट डेरिवेटिव। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x क्या होगा जब 1 से 3 पर होगा। अब चेक करते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अपने पास फॉर्मूले से चेक करते हैं अपन, है ना। सेकंड पॉइंट देखो, डेरिएबल होने के लिए क्या कौन से, देखो कौन सा फॉर्मूला है, एफ एक्स माइनस एच प्लस एच अपॉन एच। इससे तो अपन राइट डेरिएबल चेक करते हैं, एफ एक्स ये है ना, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस एच। इससे हम क्या चेक करते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम दोनों चेक कर रहे थे, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव। देखो कंटिन्यूटी तो देखने से ही पता चल जाएगी। यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करी तो कितना आ गया 3, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट की कितना आ गया 3, तो दोनों कैसे हो गए इक्वल। अब हम f इक्वल्स टू 2 पर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, f इक्वल्स टू 2 पर डेरिएबल चेक करते हैं, ठीक है। तो वही ये क्या लिखना है हमें यहाँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, डेरिवेटिव थोड़ी है ये, तो हम कंटिन्यूटी चेक की है। अब करते रहे हम डेरिवेटिव, तो लेफ्ट डेरिवेटिव f2 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0, f क्या है फॉर्मूला, x माइनस f, x की वैल्यू अब 2 है तो 2 माइनस h माइनस f, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसमें पुट करेंगे। अब लेफ्ट वाला यही है, x की वैल्यू लेस देन है 2 से, तो इसमें पुट करेंगे ना, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं इसमें, ठीक है। तो देखो 1 प्लस x की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 माइनस h माइनस, अब इस x की जगह क्या पुट करेंगे, केवल 2, तो 1 प्लस के 2 अपॉन में माइनस h, ठीक है। तो देखो h 0 तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3, देखो 2 1 प्लस 2, इसको ब्रैकेट को भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 2 3 और माइनस के 3, तो h कितना बचेगा, देखो प्लस के 3 माइनस h और माइनस के 3 अपॉन में माइनस के h, 3 से 3 कट गया, माइनस h से माइनस h कटेगा जब कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब चेक करते हैं हम राइट डेरिवेटिव, तो f2 प्लस h से पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, राइट के लिए हमें इसमें पुट करना होगा। तो देखो 5 माइनस x की जगह हम पुट करेंगे 2 माइनस 2 प्लस h, यहां तो बीच में क्या आएगा, माइनस ही आएगा, 5 माइनस 2 अपॉन में h, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 माइनस h, और यहाँ बचेगा माइनस के 3 अपॉन में h। तो देखो 2 और 3 माइनस के 5 और 5 है प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है अपने पास, माइनस h और h, तो इनको जब कैंसिल करेंगे जब आएगा माइनस का 1, पहले आया था प्लस का 1 और अब आया है माइनस का 1। इसका मतलब जो अपना है लेफ्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल है राइट डेरिवेटिव, तो दिस फंक्शन इज नॉट डेरिएबल, ठीक है। एंड LMBD नॉट अप्लाई या नॉट वेरीफाई, LMBD इसमें अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जो डेरिएबल हैं वो दोनों कैसे आ गए, अलग अलग आ गए, कैसे आ गए, अलग अलग आ गए, है ना। इसलिए हम ऐसा सॉल्व इनको कर लेंगे इजीली। तो
क्या होगा, कंटिन्यूटी तो होगा, बस फंक्शन की किसकी जांच करनी है हमें, डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है। किस पर, डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, देखो कंटिन्यूटी के लिए तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए थे। बस यहाँ एक एफ एक्स और हमें चेक करना है, एफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो इक्वल टू पे चेक करेंगे ना, इक्वल टू यही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो 5 माइनस 2 भी क्या आ जाएगा 3। कंटिन्यूटी के लिए तीनों चीज चेक करने पड़ते हैं ना, एफ एक्स माइनस एच और एफ एक्स प्लस एच। तो सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट सेकंड। ठीक है, इसमें LMBD अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इन दोनों के एक का तो +1 है और एक का -1 है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो अपने पास इसमें अप्लाई हो जाती, बट ऐसा नहीं है तो अप्लाई नहीं होगी। आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना समझ में आया या नहीं आया। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।